हज़रत रबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि मैं एक दफा हज के लिए जा रहा था। मेरे साथ मेरे साथी भी थे। जब हम पहुंचे तो मैं कूफा के बाजारों में जरूरियात सामान खरीदने के लिए घूम रहा था कि मैंने एक अजीब मंजर देखा। एक वीरान सी जगह में एक खच्चर मरा हुआ था और एक औरत जिसके कपड़े बहुत पुराने और बोसीदा थे, चाकू लिए हुए इसके गोश्त के टुकड़े काट काट कर एक जंबील में डाल रही थी। मुझे ये ख्याल हुआ कि ये मुर्दार गोश्त ले जा रही है, शायद ये लोगों को पक्का कर खिलाती हो। तो मैं चुपके से इसके पीछे हो लिया, इस तरह कि वो मुझे न देखे। वो औरत एक बड़े मकान में पहुंची जिसका दरवाजा भी ऊंचा था। उसने जाकर दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन है? इस औरत ने बोला, दरवाजा खोलो, मैं बदहाल हूं। दरवाजा खोला तो घर में 4 लड़कियां नजर आए जिनके चेहरे से बदहाली और मुसीबत के आसार जाहिर हो रहे थे। वो औरत अंदर आ गई और जंबील उन लड़कियों के सामने रख दी। मैं दरवाजे से झांक रहा था। मैंने देखा अंदर से घर बिल्कुल बर्बाद और खाली था। इस औरत ने रोते लड़कियों से कहा, इस गोश्त को पक्का लो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। वो लड़कियां गोश्त काट काट कर उसको आग पर भूनने लगी। मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैंने बाहर से आवाज दी, ए अल्लाह की बंदी, अल्लाह के वास्ते इस गोश्त को ना खा। वो कहने लगी, तो कौन है? मैंने कहा, मैं एक परदेसी आदमी हूं। उसने जवाब दिया, तो हमसे क्या चाहता है? 3 साल से ना हमारा कोई कमाने वाला है और ना कोई मददगार है, तो क्या चाहता है? मैंने कहा, मजूसियों के एक फिरके के सवा मुर्दार का गोश्त खाना किसी मजहब में जायज नहीं। वो औरत कहने लगी, हम खानदान नबुव्वत के शरीफ सैयद हैं। इन लड़कियों का बाप शरीफ आदमी था। वो अपने ही जैसों से उनका निकाह करना चाहता था, लेकिन उनका इंतकाल हो गया। जो कुछ इसने छोड़ा था वो सब खत्म हो गया। हमें मालूम है कि मुर्दा खाना जायज नहीं, लेकिन इस तर्रार में जायज होता है। हमारा 4 दिन का फाका है। हजरत रबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, इसके हालात सुनकर मैं गमगीन हो गया और मैंने फौरन अपने साथियों से जाकर कहा, मेरा तो हज का इरादा नहीं रहा। सब ने समझाया, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। मैंने अपने कपड़े, एहराम की चादरें और जो सामान मेरे साथ था वो सब लिया और नकद 600 दिरहम थे वो लिए, और इनमें से 200 का आटा खरीदा और बाकी दिरहम आटे में छुपाकर इस बुढ़िया के घर पहुंचा दिया और ये सब सामान और आटा वगैरह इसको दे दिया। उसने शुक्रिया अदा किया और कहने लगी, ए रबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैहि, तेरे अगले पिछले सारे गुनाह अल्लाह पाक मुआफ कर दे और तुझे हज का सवाब अता करे और अपनी जन्नत में तुझे जगह अता फरमाए और ऐसा बदला अता फरमाए जो तुझे जाहिर भी हो जाए। हजरत रबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, हज का काफिला रवाना हो गया। मैं उनके इस्तकबाल के लिए कूफा ही में रुका रहा ताकि उनसे अपने लिए दुआ भी करवा दूं। जब हुज्जाज का एक काफिला मेरी आंखों के सामने से गुजरा तो मुझे अपने हज से महरूम रह जाने पर बहुत अफसोस हुआ और रंज से आंसू निकल आए। जब मैं इनसे मिला तो मैंने कहा, अल्लाह ताला तुम्हारा हज कबूल करे और तुम्हारे अखराजात का तुम्हें बदला अता फरमाए। इनमें से एक ने कहा, ये कैसी दुआ है? मैंने कहा, इस शख्स की दुआ जो दरवाजे तक की हाजिरी से महरूम हो। वो कहने लगे, बड़े ताज्जुब की बात है, अब तो इससे भी इनकार करता है कि तो हमारे साथ अरफात के मैदान में ना था, तो ने हमारे साथ तवाफ नहीं किए। मैं अपने दिल में सोचने लगा, ये अल्लाह का लुत्फ है। इतने में मेरे शहर के हाजियों का काफिला गया। मैंने कहा, अल्लाह ताला तुम्हारी सही मशकूर फरमाए, तुम्हारा हज कबूल फरमाए। वो कहने लगे, तो हमारे साथ अरफात में था, जमरात की तो ने हमारे साथ, अब तो इनकार कर रहा है।
ان में से एक शख्स आगे बढ़ा और कहने लगा, भाई इनकार क्यों करते हो? तुम हमारे साथ मक्का मुकर्रमा में थे, मदीना मुनव्वरा में थे। जब हम अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतहर की जियारत करके बाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम से बाहर को आ रहे थे, इस वक्त की कसरत की वजह से तुमने ये थैली मेरे पास अमानत रखवाई थी, जिसकी मोहर पर लिखा हुआ है, जो हमसे मुआमला करता है नफा कमाता है। उसने कहा, ये लो अपनी थैली वापस। हजरत रबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, मैंने इस थैली को इससे पहले कभी नहीं देखा था। इसको लेकर मैं घर वापस आया, इशा की नमाज पढ़ी, अपना वजीफा पूरा किया। इसी सोच में जागता रहा, आखिर यह किस्सा क्या है। इसी कश्मकश में मेरी आंख लग गई तो मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में जियारत की। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए रबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैहि, आखिर हम कितने गवाह इस पर कायम करें कि तूने हज किया है, तो मानता ही नहीं। बात यह है, जब तूने इस औरत पर जो मेरी औलाद में से थी उस पर खर्च किया और अपना हज का इरादा मुलतवी किया, तो अल्लाह ताला ने इसका नाम अलबदल तुझे अता फरमाया। अल्लाह ने एक फरिश्ता तेरी सूरत बनाकर इसको हुक्म दिया कि वो क़यामत तक हर साल तेरी तरफ से हज किया करे, और दुनिया में तुझे ये बदला दिया कि 600 दिरहम के बदले 600 दीनार अशरफी अता की। हजरत सुलेमान रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, जब मैं सोकर उठा इस थैली को खोल कर देखा तो उसमें 600 अशरफियां मौजूद थीं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।